Assalamu alaikum class 7. Today we are going to start our lecture 8 of chapter 1. Your chapter 1 is human organ system, and now we are start a new topic of this chapter, that is the respiratory system, the human respiratory system. ठीक है, प्रीवियस जो था वो हमारा एक प्रॉपर लेक्चर 7 तक एक टॉपिक चला था जो कि था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा, उसके बाद उसकी सारे हमने डिसऑर्डर्स देखे और उनको डिस्कस किया। आज से आपका एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उसका नाम क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे आप थोड़ा बहुत आपको फेमिलियर भी हो गए, आपको पता होगा रेस्पिरेशन क्या होती है। इसमें हमने एक्चुअल में ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन और इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू मूव एंड ग्रो। ठीक है, ये बात हमें पहले भी पढ़ी थी हमने कि हर जिंदा चीज़ को एक तो मूव करने के लिए और फिर ग्रो करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर होती है? एनर्जी रिक्वायर होती है। अब वो एनर्जी मिलती कहाँ से है? दे गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जो एनर्जी वो गेन करते हैं वो फूड सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन से गेन करते हैं, और ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिया था। थर्ड है वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। अब जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होती है ना, उसके लिए ऑक्सीजन हमें रिक्वायर होती है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है, और फिर ही वो क्या होती है कि वो फूड की ब्रेक डाउन हो सकती है। जब ब्रेक डाउन हो जाती है फिर वो एनर्जी जो है आपकी बॉडी में चले जाती है। आवर लंग्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। अब वो जो ऑक्सीजन हमें चाहिए वो हम कहाँ से लेते हैं? वो हम एयर से लेते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। ब्रीदिंग आपको पता है आप किसको कहते हो? सांस लेने को कहते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपको दिखाई गई है स्लाइड, वहाँ पे आपको ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तीन आपकी मेजर हेडिंग्स हैं। इनको आपने इनकी डेफिनेशंस याद करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम ब्रीदिंग को अगर देखते हैं तो ब्रीदिंग इज द प्रोसेस दैट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग। सिंपल सी बात है बेटा कि ब्रीदिंग किसको बोलते हो आप? सांस लेने को। सांस लेने में हम क्या करते हैं? एयर को अपने लंग्स के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ से फिर जो एयर को अंदर लेके जाते हो उसमें क्या इनहेल करते हो? ऑक्सीजन को। और लंग से आउट किसको करते हो? कौन सी गैस को? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ब्रीदिंग इज द प्रोसेस दैट मूव एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग। सिंपल इतनी सी होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रेस्पिरेशन का है। रेस्पिरेशन की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसमें दो चीज़ें यूज हो रही हैं, एक तो आपकी एयर और सेकेंड पे आपकी क्या यूज होगी? फूड। और इन दोनों पे क्या ये यूज होकर क्या बनाएंगी? एनर्जी बनाएगी, जो कि आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। उसके बाद थर्ड पे आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था तो सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो जब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है? सिस्टम बन जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो जो पार्ट्स ऑफ बॉडी आपके इन्वॉल्व होंगे वो सारे मिलकर क्या बना देंगे? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बना देंगे। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें आपका ब्रीदिंग का सिंपल प्रोसेस दिखाया गया है कि क्या हो रहा है कि इसमें आप एयर जो है वो इनहेल कर रहे हो और फिर वो आपके किधर जा रही है? लंग्स के अंदर जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में जब आप इनहेल करते हो तो कौन सी गैस जाती है? आपकी ऑक्सीजन। सांस लेते हो, इन जब जा रही होती है तो एरो का भी आप देख सकते हो डायरेक्शन, आपके लंग्स में कौन सी गैस गई है? ऑक्सीजन। और जब आप आउट करते हो तो उस टाइम कौन सी गैस आती है बाहर को? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो नेक्स्ट आपको डायग्राम ये दिखाई गई है इसका मतलब ये क्या है? ये लंग्स आपको हेल्दी लंग्स नजर आ रहे हैं। इससे ये आपको समझना चाहिए कि अगर आप फ्रेश एयर लेते हो, जितनी अच्छी हवा आप उसमें सांस लेते हो उतना ही आपकी जो होगी वो लंग्स अच्छे रहेंगे। उसके बाद बेटा रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको आपने एक ही तरह से याद नहीं करना। अब रेस्पिरेशन को हम देखते हैं कि क्या होती है। ब्रीदिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर फ्रॉम आवर लंग। ब्रीदिंग सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आप सिर्फ एयर को इनहेल कर रहे हो या एक्सहेल कर रहे हो। इनहेल का मतलब होता है कि इन एयर को इन लेके जाना, एंड एक्सहेल का मतलब क्या होता है? आउट। ठीक है, लंग से आउट करना कार्बन डाइऑक्साइड को। अब रेस्पिरेशन क्या होती है? तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इनसाइड सेल्स इन द बॉडी। सिंपल वर्ड्स में आपको यही बताऊंगी कि इसमें एयर और फूड आपकी जो है उसकी ब्रेकडाउन हो रही होती है रेस्पिरेशन में, और क्या प्रोड्यूस हो रही होती है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। और रेस्पिरेशन अलाउ सेल्स टू रिलीज एनर्जी।
ठीक है। इसके अलावा आपकी रेस्पिरेशन जो है वो क्या करती है कि वो एनर्जी रिलीज करने के लिए अलाउ करती है। उसके बाद हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको सिंपल सी बात मैंने बताई थी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट आर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ये देख सकते हो, ये सारे जो हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी सिर्फ आप इनके नेम से फेमिलियर हो जाओ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे। तो फर्स्ट इज नेजल कैविटी। ऑब्वियसली सबसे स्टार्ट कहाँ से होता है, आपका नोज से आप इनहेल करते हो ना एयर को, तो नेजल कैविटी, फिर आपके नोस्ट्रिल्स हैं और फिर आपके फेरिंक्स, ट्रैकिया, उसके बाद ये आपके लंग्स और ब्रोंकाई, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद बेटा ओपन योर बुक पेज नंबर 8, वहाँ पे आपका टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो कि आज हमने पढ़ा है। और ये जो मैंने आपको येलो डेफिनेशंस और ये हेडिंग्स बनवा दी हैं, आपने बुक पे इनको इसी तरह से मार्क कर लेना है और उसके बाद आपने इसको लर्न करके अपनी लूज शीट के ऊपर इनको लिखना है, राइट करना है और इसी तरह से प्रॉपर आपने टॉपिक को जहाँ जहाँ पे डेफिनेशंस आएंगी उनकी हेडिंग देनी है और फिर उनको लिखना है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू मूव एंड ग्रो। दे गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड सब्सटेंसेस। वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। आवर लंग्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, ठीक है। अब यहाँ तक उसके बाद ब्रीदिंग की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। तो ब्रीदिंग इज द प्रोसेस दैट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। यहाँ तक आपकी डेफिनेशन होगी किसकी, ब्रीदिंग की। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन किसकी है, रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। रेस्पिरेशन में दो चीज़ें यूज़ होंगी, ऑक्सीजन भी और फूड भी, और प्रोड्यूस क्या होगा उसके रिजल्ट में, एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है। एंड लास्ट पे है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो द पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये आपका आज का टॉपिक, आज का लेक्चर था, जो कि आपने ये लर्न करना है, इसको अच्छे तरीके से आपने समझ कर और फिर उसके बाद आपने इसको क्या करना है, अपनी लूज शीट के ऊपर लिख लेना है। आपकी डायरी यही है, लर्न ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेशन। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।